बिल्डिंग बनी तो सरकारी कर्मचारी दोषी नहीं है, हमारी बिल्डिंग ढहा जाए हम दोषी हैं। अरे बुलडोजर तो सरकारी कर्मचारियों को चलाना चाहिए, सांसद विधायकों को चलाना चाहिए। ये साले बोझ हैं यार, शर्म आनी चाहिए इस तरह का। अपनी गलती सरकार को क्यों नहीं दिखती है? आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर गलत है भाई, गलत है। 40%, ये बताइए 40% कमीशन लेना पाप नहीं है, घूसखोरी पाप नहीं है, गलत FIR करना पाप नहीं है, न्याय के नाम पे पैसा लेना पाप नहीं है, तो ये कैसे पाप हो गया? स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद है देहरादून में। जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली होने वाली है, छात्रों की गूंज के नाम से जो पेपर लीक हो रहा लगातार, उस पर राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर पत्रकार राजू तलवार जी हमसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं कि देश भर में पेपर लीक हो रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन चल रहा है, राहुल गांधी की रैली इधर। आप बताइए, देश में कोई एक भी ऐसी अच्छाई हो जिस पर हम लोग गर्व कर सकें? कोई बता दे, आप बताइए, या जो वीडियो देख रहा है बताए कि देश में ऐसा क्या है जिस पर हम लोग गर्व कर सकते हैं? हमारे माँ बाप, हमारा टीचर, हमारा नेता, हमारा सांसद ऐसा क्या दिया है जिस पर हम गर्व कर सकें? लोग बताइए भैया, आप बताइए, कोई ऐसी गर्व करने वाली बात है? नहीं है गर्व करने वाली। तब तो चुनाव को, इस देश को चुनाव की जरूरत नहीं है। चुनाव से न कुछ बदला है न बदलेगा। बहुत सही। हमारे वोट से सिर्फ गद्दार आदमी सांसद विधायक बन जाता है। वो व्यापारी है। 5 साल चुनाव जीतने के बाद हर 5 साल बाद चुनाव होता है, कोई न कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है और ये देश हार जाता है। देश नहीं जीतेगा अगर इस देश के लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे। ये मरे हुए हैं, वोटर इस देश का गधा है, मूर्ख है, और गधा ही पैदा कर सकता है। तो क्या इस देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे, जो मैं 15-20 साल से मेहनत कर रहा था, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ गया तो चमत्कार जरूर होगा। आप जंतर मंतर भी गए थे, सौरभ मांगचू से कह रहे थे कि नामर्दों के लिए क्यों आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? भाई इसीलिए तो वो वीडियो मेरी आईडी से 22-23 मिलियन चल रहा है। और मैंने जो कहा वो लोगों को लग रहा है कि राजू तलवार ने सही कहा, इसलिए वायरल हो रहा है। अरे बाप रे बाप, तो ये देश मरा हुआ है। इस देश को चुनाव की जरूरत नहीं है, इस देश को UPSC IIT परीक्षाओं की जरूरत नहीं है। ये देश कैसे जिंदा होगा? देश की जनता को, जज साहब को, DM साहब को, सांसद विधायक को और हम सबको चर्चा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लोग मरे हुए हैं, भला नहीं हो पाएगा समाज का। तो कैसे होगा? लगातार पेपर लीक हो रहा, सरकार जवाबदेही तय नहीं कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे तो क्या चुनाव, क्या फिर पर्चा लीक नहीं होगा? घूसखोरी बंद हो जाएगी। तो इसका परिणाम आप लोग, लाखों राजू तलवार, लाखों सोनू वांगचुक, लाखों भगत सिंह, लाखों राजगुरु, जब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे, स्कूलों से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, गधा पैदा हो रहे हैं, गधा टीचर, गधा स्कूल पैदा कर, तो जब तक शेर नहीं पैदा होंगे, समस्या कैसे खत्म होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को आप कह रहे थे खत्म कर ही, तो आपका नंबर आएगा। भाई डर लग रहा है कहीं वो अरे वो अग्रवाल की तरह से उनकी डेथ ना हो जाए, बहुत डर लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो राहुल गांधी की जो रैली हो रही है इसको कैसे देख रहे हैं आप? भाजपा, सपा, सारी पार्टियां, इस तरह की रैली बंद होनी चाहिए। इस चुनाव करने का जो तरीका है एकदम बंद, घटिया है, बेवकूफ़ है, बंद होना चाहिए। इस चुनाव से देश का भला नहीं होना है। किसी रैली में, किसी पार्टी की रैली में किसी को नहीं जाना चाहिए और बैन होना चाहिए इसी रैली को। रामपुर में यूनिवर्सिटी को ढाने का आदेश हुआ है, इसको किस नज़र से देखते हैं, कैसे देखते हैं? अरे यार ये बताइए बिल्डिंग बनी तो सरकारी कर्मचारी दोषी नहीं है, हमारी बिल्डिंग ढहा जाए हम दोषी हैं। अरे बुलडोजर तो सरकारी कर्मचारियों को चलाना चाहिए, सांसद विधायकों को चलाना चाहिए। ये साले बोझ हैं यार, शर्म आनी चाहिए इस तरह का। अपनी गलती सरकार को क्यों नहीं दिखती है? आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर गलत है भाई, गलत है। 40%, ये बताइए 40% कमीशन लेना पाप नहीं है, घूसखोरी पाप नहीं है, गलत FIR करना पाप नहीं है, न्याय के नाम पे पैसा लेना पाप नहीं है, तो ये कैसे पाप हो गया? कोई मुझे बता दे, अगर 40%, 50% कमीशन लेना पाप नहीं है तो फिर वो कैसे अवैध हो सकता है भाई? राहुल गांधी की इस रैली में आप क्या अपेक्षा रखते हैं सर? राहुल गांधी जो प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश या किसी के प्रयास से, राहुल गांधी प्रयास से कुछ होने वाला नहीं। जनता को प्रयास करना पड़ेगा। मोदी और अमित शाह अगर गलत हैं तो इनको खत्म करने के लिए देश की जनता को आना पड़ेगा, और किसी के बस का नहीं है। पूरा समाज मोदी अमित शाह के चक्रव्यूह में फंस चुका है, और इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या करना होगा जनता तय करे भाई। जो राहुल गांधी की रैली अलग स्थान पे होने वाली थी, परमिशन ना देकर दूसरे स्थान पे, तो गलत नहीं है जी? गलत है कि नहीं? आपके भाव भाई गलत है भाई, अधिकारी के बाप का देश है। क्यों ये लोग इस तरह का तानाशाही कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है? गलत कर रहा है। अगर राहुल भाई मेरा बाप हो चाहे किसी का बाप हो, जो गलत है वो गलत है, और उस गलत का विरोध पूरे हिंदुस्तान को करना चाहिए। देखिए हर सरकारें उतनी ही बेईमान जितना कि हम लोग, देश का पत्रकार उतना ही बेईमान जितना हम लोग, देश का अधिकारी उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग। यार
ईमानदारी करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। कहना बड़ा आसान है, नेता खराब है, अधिकारी खराब है। वी आर प्रॉब्लम, वी आर प्रॉब्लम, वी आर प्रॉब्लम। राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप क्या चाहते हो, किस तरह से कोई प्रधानमंत्री, कोई डीएम, कोई एसपी, कोई जज इस समाज को परिवर्तन नहीं ला सकता अगर इस देश की जनता इस देश में परिवर्तन नहीं चाहती है। इस देश का जनता अपना भला नहीं चाहती है। वोट देने से न कुछ बदला है न बदलेगा। चुनाव प्रक्रिया को किस तरह से पारदर्शी, चुनाव बंद होना चाहिए। चुनाव से न कुछ बदला है न बदलेगा। चुनाव की जरूरत इस देश को नहीं है, तुरंत बंद होना चाहिए। कैसे होगा फिर सब चीजें? अरे यार, ब्लिंकिट, जो बच्चा ब्लिंकिट बना सकता है, जो बच्चे नए नए बच्चे इतना अच्छा काम कर सकते हैं, वो बचने से अच्छा वजह फेसबुक पे चुनाव नहीं हो सकता क्या? बोलिए। इस देश की जनता बेईमान है और बेईमान नेता, बेईमान बेटा, बेईमान अधिकारी पैदा करती है। ईमानदारी से काम कर रहे हो, ईमानदार है। संभव नहीं है, ईमानदारी संभव नहीं है। ईमानदारी करने के लिए राजू तलवार बनना पड़ेगा, सोनम वांगचुक बनना पड़ेगा, और वो सबके बस का है क्या यार?